राजनीति के मंच पर गर्मा गर्म बयानबाजियों का दौर जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान भाजपा और राज्य की कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सचिन पायलट का कहना है कि भाजपा की नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है और अब कांग्रेस ही जनता की पसंद बनकर उभरेगी। उनका कहना है कि भाजपा हर बार कोई न कोई नया मुद्दा खड़ा कर देती है। प्रदेश में भी सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, लेकिन सरकार को कौन चला रहा है यह किसी को समझ नहीं आता। इसके अलावा फोन टेपिंग के मामले में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। सचिन पायलट के ये बयान के आगामी चुनावों में कांग्रेस की राह आसान करेगा या भाजपा की नीतियों पर सवालिया निशान खड़ा करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आज हम खड़े हैं जोधपुर के अंदर, लगातार यहाँ पर जो दुष्कर्म हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से बिखर चुका है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब आज भी मैं देखता हूँ केंद्र सरकार तो मनमोहन सिंह जी को कोसती है कि 10 साल पहले यूपीए सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर डकैती, बलात्कार, दुष्कर्म, तमाम तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने पैर पसार रहे हैं और सरकार नाकाम है। सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं। किसी को मालूम नहीं कि कोई मंत्री कैबिनेट में है कि नहीं है। संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है, सरकार में 3 लोग अलग बातें बोलते हैं। तो ये जो बिखराव है बहुत जल्दी हो गया। आमतौर पर 3-4 साल के बाद ये खिंचाव होता है सरकारों के अंदर, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत शुरुआत में ही अलग अलग सत्ता के केंद्र बन गए हैं। उसका नुकसान लोगों को होता है। जो नीति निर्माण होती है, गवर्नेंस होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। जिनके वर्क ऑर्डर हम देख गए थे उन कामों को भी नहीं करा पा रहे हैं। तो मिसमैनेजमेंट भी है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत जल्द उनका मन उठ चुका है। आरपीएससी को भंग करने के लिए आपने कहा था, किरोड़ी मीणा जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो। ये जो लोग बातें करते हैं, कानून की जो बहाने देकर बात करते हैं, पुनर्गठन करने में किसी को क्या आपत्ति है? जब संस्था इतनी खोखली हो चुकी है, उसकी विश्वसनीयता पर इतने सवाल उठ चुके हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, रिश्वत देते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो जब आम व्यक्ति का विश्वास उस संस्था में नहीं है तो संस्था से आप क्या उम्मीद करेंगे? और नए सिरे से अगर उनकी नियुक्तियों के अंदर जो पारदर्शिता वाले मापदंड होने चाहिए वो क्यों नहीं हो सकते हैं? और दोबारा से शुरुआत करके इसका पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर अच्छा शक्ति है, कोई करना चाहे तो कर सकता है और नहीं करना है तो आप बहाने 100 दे सकते हैं। कानूनी अड़चन है, संवैधानिक अड़चन है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन कोई करना चाहे, क्योंकि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी दल को, किसी पार्टी को, किसी नेता को। और जो नियुक्ति के मापदंड होते हैं उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसे बनाया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की संभावना खत्म हो जाए। तो आरपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसको जीवित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौजवानों का भविष्य जो है उस पर टिका हुआ है। और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर ही है और रोजगार आप घोषणा कर रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियों का संकल्प लिया है। संकल्प क्या होता है, घोषणा क्या होती हैं? आप जो हम लोग नौकरियां दे रहे थे उनके पत्र जारी कर दीजिए। तो इस प्रकार नौजवानों को भी लगता है भाजपा की जो चालें हैं वो समझ में आ रही हैं। भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा पर है, कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है कि कोर्ट की तरफ से एक था कि विदेश जाएं तो आप पूछ के जाएं या कोर्ट को बता के जाएं। ये कानूनी मामला है, इसमें और कोई देगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि जो प्रदेश है वो प्राथमिकता होनी चाहिए और यहाँ का जो निर्वाचित सरकार, कोई भी सरकार हो, वो जनता के वोट से चुनकर आती है। अगर शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, विकास ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। इस बार गर्मी में क्या हाल हुआ? पानी, बिजली की इतनी किल्लत पहले कभी नहीं देखी और गर्मी हर साल पड़ती है। तो प्रबंधन की, इच्छा शक्ति की, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपना प्रभाव रखने की कमी सरकार में मुझे साफ दिखाई दे रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी जापान के दौरे से वापस राजस्थान आ रहे हैं और उनके स्वागत की समारोह भाजपा मुख्यालय में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में एक नया आयाम स्थापित हो रहा है। प्रवासियों को राज्य में आने का निमंत्रण दिया गया। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसे तुरंत बिजली पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि गोपालगढ़ कांड में मुख्यमंत्री को ऐसे किसी भी आदेश में पाबंद नहीं किया गया जिसमें ये कहा गया है कि वो देश के बाहर नहीं जा सकते हैं। ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। मदन राठौड़ ने कहा है कि सरकार अवैध निर्माण को लेकर काफी
सख्त है। अगर कोई भी अवैध निर्माण करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उनके आदेशों की सख्ती से पालना की जा रही है। हमारा पूरा राजस्थान पलक पावड़े बिछा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक उद्यमशील है। मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है। तो जब वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो हम उनका अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर पूरा राजस्थान स्वागत के लिए आतुर है। भाजपा में क्या तैयारी साहब, निरीक्षण करके आए हैं अभी? भाजपा तो प्रदेश एक अंग है कार्यालय में, सरकार का एक पीछे बैकबोन है, तो हम साथ में खड़े हैं और हमें तो बहुत खुशी है। हम मुख्यमंत्री जी का कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त मत करो, कभी भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का मना ही नहीं है। अवैध निर्माण तो अतिक्रमण तो हटाए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बैठाए जाते रहेंगे। अतिक्रमण तो हटाना जरूरी है, नहीं तो ये कुछ बचेगा नहीं, सड़कें नहीं बचेगी, रास्ता ही नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लोग जन उपयोगी जो ज़मीनें हैं जो जनता के लिए छोड़ी गई है वो भी नहीं बचेगी, बगीचे नहीं बचेंगे, पाथ नहीं बचेंगे, तो ये क्या बात हो गई। चाकसू इलाके के फागी स्टैंड हाईवे पर तामड़िया के खेजड़ी कादेड़ा लिंक सड़क मार्ग पिछले 28 दिनों से जलमग्न है। यहाँ लगातार हो रही बारिश से खेजड़ी बांध ओवरफ्लो होकर बह रहा है। इससे रपट पर करीब 2.5 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। रपट पर लगातार पानी बहने से स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। साथ ही आसपास के गांवों का संपर्क कटने से ग्रामीणों को 20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर गंतव्य स्थानों पर जाना पड़ रहा है। रपट पर पानी बहने से यहां बसों का संचालन भी बंद हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां रपट पर बने नाले अवरुद्ध हैं, जिससे रपट पर पानी ऊपर से बह रहा है। लेकिन इस दिशा सार्वजनिक विभाग और प्रशासन का इस ओर कोई विशेष कदम नजर नहीं आ रहा है। देखो भाई, वो खेजड़ी रपट के ऊपर 2.5 से 3 फीट पानी ऊपर आ रहा है। इसमें कई गांवों के लोग आते जाते हैं। इसमें 3 पाइप मेले रखे हुए हैं, वो तीनों भी वर्तमान समय में बंद पड़े हुए हैं। साइड में रोड के कारण वो बंद हो गए हैं। पिछले 1 माह से खेजड़ी बांध का पानी ओवरफ्लो की तरह आ रहा है। इसमें कुमारों के डाणी के 23 बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चों को 8 के बच्चे हैं, जिनको गोदी में बेटा के कंधे पे बेटा के बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। कई समय में ज़्यादा पानी आने पर वापस आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ता है। इसके ऊपर कम से कम 2.5 से 3 फीट के ऊपर ऊंची पुलियाँ बनाई जाए, जिससे आम जनता को इस परेशानी का सामना करने से बचे। इसमें आसपास के गाँवों के दर्जनों भर लोग आते जाते हैं, जिसमें सीतापुरा, जयपुर, मुआना मंडी, आसपास के कई इलाकों में काम करने वाले शिक्षित बेरोजगार लोग परेशान हो रहे हैं। भादवा सुदी 10वीं पर लोक देवता बाबा रामदेव का मेला रहसिंह नगर के प्रसिद्ध फोजूवाला धाम में भरा। श्रद्धालुओं का बाबा के मंदिर में धोख लगाए प्रसाद चढ़ाने और सुख समृद्धि की कामना को लेकर तांता लगा हुआ है। दोपहर एक मेला परवान पर था। वहीं पुलिस और प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए। किसी भी प्रकार की घटना पर निगरानी को लेकर इस बार मंदिर स्थल पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन पर पुलिस अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं। मेले में व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य ने और अतिरिक्त पुलिस भंवरलाल ने भी जायजा लिया। वहीं मौके पर थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगीड़ और डीएसपी अनूप बिश्नोई पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद थे। मेला स्थल पर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम भी मौजूद है। मुंडावर उपखंड के ततारपुर चौराहे पर बस स्टैंड के अभाव में रोजाना हजारों यात्रियों के लिए बसों में यात्रा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। तेज बारिश और तपती धूप में यात्रियों को खुले में खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ बस स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि ततारपुर चौराहे पर रोजाना अलवर, बहरोड, खेरचल और कठपुतली, जयपुर, दिल्ली सहित दूर दराज जाने वाले हजारों यात्री रोजाना सफर करते हैं।
रोजाना बस स्टैंड के अभाव में हजारों लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्टैंड हाईवे पर खड़े होकर सवारी वाहनों और बसों का इंतजार करना पड़ता है। हाईवे पर खड़ी सवारियों की भीड़ की वजह से हमेशा हादसों का डर भी लगा रहता है। हाईवे पर अधिक भीड़ होने पर बस चालकों द्वारा आगे पीछे बस रोकने पर लोग हाईवे के बीचों बीच दौड़ लगाकर सवारी वाहन में बैठते हैं, जो किसी गंभीर हादसे के कारण बन सकता है। जिले के आलूदा में लोक देवता जी की बिंदोरी निकाली गई। तेजाजी की बिंदोरी हालीपुरा मोहल्ला शिव मंदिर से प्रारंभ हुई, जो मुख्य बाजार होती हुई रामदेव मंदिर पहुंची। रामदेव महाराज की बिंदोरी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जो डीजे की मधुधुन में रामदेव महाराज के गीतों पर थिरकते हुए चल रहे थे और वीर तेजाजी महाराज की जयकारे गुंजयमान रहे। तेजाजी महाराज के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में हर गली मोहल्ले में भीड़ देखी गई। तेजाजी महाराज की बिंदोरी करकरा बाजार से होते हुए मात्रा हनुमान जी मंदिर पहुंची। यहां मात्र उद्यान परिसर में पहुंची, जहां उन्होंने महाआरती की। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष बिनोलिया, उप निर्देशक कैलाश बलोनिया, सीताराम आदि लोग मौजूद रहे। मामला गंगापुर सिटी जिले के उपखंड टोडाभीम इलाके के नादगांव का है। यहाँ प्रशासन गुरुवार 12 सितंबर को शाम करीब 4 बजे धर्म कांटे को हटाने गया था। दरअसल कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति के वजन तोलने का धर्म कांटा लगा रखा था, जिसे लेकर पहले भी इन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कांटे को बंद नहीं किया गया। युवक ने बताया कि प्रशासन जिस भूमि को अतिक्रमण बता रहा है वह हमारी खातेदारी भूमि है। हमें 27 अगस्त को तहसीलदार ने नोटिस दिया था। नोटिस में बताया था कि आपकी खानदानी जमीन पर जो धर्म कांटा लगा रखा है वह बिना जमीन की किस्त बदलवाने खोला है। यह गलत है, इसे हटाया जाए। इसको लेकर हमने तहसीलदार के सामने अपने वकील के द्वारा हमारी बात को रखा, जिसके बाद गुरुवार को बिना कोर्ट नोटिस दिए हमारे यहाँ धर्म कांटे को हटाने के लिए एसडीएम खुद जाब्ते के साथ पहुँच गई। हमने तहसीलदार के सामने भी अपनी बात रखी, जिसके बाद एसडीएम लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो गए। मेरे पिता को धक्का मारा, फिर मेरी मां से भी लड़ाई करने को उतारू हो गए। एसडीएम ने किसी रंजिश के तहत हमारे साथ ही व्यवहार किया है। मामला बढ़ने के बाद प्रशासन वापस लौट गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में रामदेवरा जातुरों के लिए जोगणिया धाम की ओर से अजमेर रोड स्थित IDSMT कॉलोनी में निःशुल्क 8वें भंडारे का आज महाआरती के साथ समापन हो गया। आज मशहूर ब्लॉगर वरिष्ठ पत्रकार SP मित्तल के मुख्य अतिथि में बाबा रामदेव की महाआरती पर आयोजन का समापन किया गया। धाम के उपासक ज्योतिविंद भंवरलाल ने बताया कि इस दौरान हजारों जादुओं ने बाबा प्रसाद ग्रहण किया। वरिष्ठ पत्रकार SP मित्तल ने सफल आयोजन के लिए जोगणिया धाम के उपासक भंवरलाल सहित प्रत्यक्ष और अरोष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों को बधाई देते हुए आभार जताया। साथ ही शुभकामनाएं दी कि बाबा रामदेव जोगणिया धाम के उपासक भंवरलाल को ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वे इस आयोजन को लगातार जारी रख सकें।